अगर कभी कोई जानवर जैसे कुत्ता या कोई बिल्ली या कोई और चीज़ काट ले तो तब क्या करना चाहिए? डिपेंड करता है कि जानवर कौन-सा है और स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट कैट है या कोई घर में पली हुई बिल्ली या कुत्ता है। क्योंकि आम तौर से हमारे यहाँ अब इतनी अवेयरनेस है कि जो घर में जानवर रखे जाते हैं, जिनको पेट किया जाता है, उनको वैक्सीनेट किया जाता है। अगर आपको जो जानवर है उसका वैक्सीनेशन स्टेटस मालूम नहीं है, तो सबसे पहले आप इमरजेंसी रश कीजिए। जैसे ही डॉग बाइट हुआ है, अगर वुंड बना हुआ है, आप उसको इमरजेंसी रश कीजिए, ट्रॉमा में जाके उसको स्टरलाइज़ करवाइए, उसकी बैंडेज करवाइए और उसकी मैनेजमेंट करवाइए। दूसरा टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए। हमारे पास एक केस रिपोर्ट हुआ था जो कि एक डॉग पंजाब यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय था। मैंने नाम इंस्टीट्यूट का इसलिए लिया क्योंकि एक जो लाइव केस होता है ना वो उसको डिस्कस करने से नसीहत ज़्यादा नसीहत होती है। ज़्यादा होती है। यंग पेशेंट था वो मैं हमारे पास आया डिप्रेशन के साथ। उसके भाई ने कहा कि ये स्ट्रेस में है, उसको नींद नहीं आती, बहुत दिनों से ऐसा ही है, खा पी भी नहीं रहा। उसने बड़े वेग सी हमें मालूमात दी जो कि हमें लगा कि शायद साइकियाट्रिक इश्यू है। हमारे पास वो रहा, 1 दिन आया, हमने उसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाकर डिस्चार्ज कर दिया। उसके हफ्ते के बाद दोबारा आया, साइकियाट्रिस्ट ने देखा और उसके बाद मील माइल उसी वक़्त उन्होंने मुझे बताया कि ये पानी को देख के चीखें मार। जब हमने हिस्ट्री प्रोब की तो पता चला कि 1 मंथ पहले उसको वहीं का कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी का ही एक छोटे साइज़ का कुत्ता था जिसने उसको काटा था और उन्होंने उसको कंप्लीटली इग्नोर किया था। उन्होंने कहा कि जी वो कुत्ता छोटा-सा ही था तो हमने कोई ख़ास उसकी परवाह नहीं की एंड ही हैड रेबीज़ और उसके जो सिम्पटम्स थे वो इतने वेग थे कि उसको पिक ही नहीं किया गया। उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि इसको रेबीज़ के लिए वर्कअप ये वैक्सीनेटेड है कि नहीं, उसका रेबीज़ का वर्कअप कराना चाहिए कि नहीं। और बाद में जब मैंने दोबारा उनसे सवाल किया कि क्या हुआ तो कहने लगा उसकी तो डेथ हो गई थी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप एक जो है ना आप अगर एहतियात कर लें तो 100 मसाइल से आप बच सकते हैं। अच्छा मुझे ज़रा बताएँ, मैं खुद शॉक हो रहा हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि कोई बीमारी होती है, अगर ये कुत्ता काट ले तो क्या होता है इंसान को? रेबीज़। इससे क्या होता है? इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं? क्या होता है? रेबीज़ के देखिए आप पेशेंट मुख्तलिफ सिम्पटम्स के साथ आते हैं लेकिन जो हमारे जनरल एक पूल है सिम्पटम्स का उसमें एक टाइम के बाद इनिशियली कोल्ड एंड फ्लू के सिम्पटम्स होते हैं, लेथार्जी होती है, स्ट्रेस होता है, पेशेंट को जो है ना आवाज़ें बुरी लग रही होती हैं। फिर उसके बाद 4th वीक तक उसको पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिक हो जाता है, उसके मुँह से फ्रॉथ निकलना शुरू हो जाता है, झाग बननी शुरू हो जाती है और वो कुत्तों की तरह की आवाज़ें भी निकालता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा और और उसके इसके बारे में काफ़ी नॉलेज आपको नेट से भी मिल जाएगी, लेकिन ये टिपिकली सिम्पटम्स को फ़ॉलो करे पेशेंट ऐसा हर दफ़ा नहीं होता। नहीं, नहीं मतलब एक फिर भी वर्स्ट से वर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने चले पर और इसमें कोई डेथ के चांसेस भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं क्योंकि ये जो वायरस है ये तो आपके ब्रेन तक पहुँच जाता है और ब्रेन को इम्बाइब कर देता है, उसको इतना ज़्यादा सोजन हो जाती है कि वो बिल्कुल जो है वो अंदर फूल कोलैप्स जाता कर है और देता उसकी डेथ हो है। जाती है। ओहो! अल्लाह पाक सबको बचा जी, ये चीज़ों का आप ज़रूर ख़्याल रखें। जैसे अभी इन्होंने एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल बताई है कि उसने छोटा-सा कुत्ता समझ के समझा जी कि ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा नुकसान हो गया।